गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर बीमारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहरीर से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं हमारा आज मैथ का पीरियड, जो जैसे कि आप जानते हैं वर्क और टाइम का चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन देखिए। ए और बी किसी काम को मिलकर 30 दिन में पूरा करते हैं। पूरा कर सकते हैं। उन्होंने या ए और बी ने मिलकर ए और बी ने मिलकर 20 दिन में काम पूरा किया। ठीक है। और बी ने काम छोड़ दिया। ए ने बाकी काम को 20 दिन में पूरा किया। ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ऑप्शन देखिए आपके 50 दिन, सेकेंड 80 दिन, थर्ड 60 दिन, फोर्थ 40 दिन। कहने का क्या मतलब है, ए और बी दोनों काम मिलकर पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में? 30 दिन। ठीक है, आप 30 दिन में कर सकते हैं, लेकिन ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया और 20 दिन में पूरा किया। अब बी जो है काम छोड़ के चला गया। बी 20 दिन तक तो घंटा काम किया, फिर बी छोड़ के चला गया। बाकी बचे हुए काम को, ठीक है, ए ने बाकी बचे हुए काम को 20 दिन में कर दिया। ए ने 20 दिन में काम कर दिया। आपको ये बताना है ए ने अकेले कितने दिन में पूरा काम कर सकता है। बी ए, देखो कंफ्यूज नहीं होना, ए और बी ने मिलकर 30 दिन में काम पूरा कर सकते हैं दोनों। कितने में? 30 दिन में। ए और बी ने मिलकर 20 दिन काम किया 30 में से, और 20 दिन काम करने के बाद ए जो है, बी जो है वो काम छोड़कर चला गया। ए ने अकेला काम किया 20 दिन तक। ए अकेला काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? मींस 10 दिन और है तो ए अकेला कितना काम कर सकता है? 10 दिन में दोनों मिलते तब कर सकते थे। अब ए अकेला है तो आपको बताना कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा? 50 दिन में, 80 दिन में,
60 दिन में या 40 दिन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी का एक दिन का काम, ए और बी का एक दिन का काम। आपको मालूम है क्या कि ए और बी जो है, ए और बी जो है किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/30। ठीक है। अब ए और बी का 20 दिन का काम, ए प्लस बी दोनों का 20 दिन का काम, 20 दिन का काम। अब आप इनके 20 दिन का काम निकाल रहे तो कैसे निकलेगा? 1/30 तो एक दिन का हो गया। ए और बी का निकाल रहे हो 20 दिन का, तो इससे कैंसिल हो गया 0 से, तो आपका कितना निकल गया? 2/3 भाग काम का। ठीक है, पार्ट आपका निकल गया। इसके बाद में आपने क्या किया? एक अभी देखिए काम का एक हिस्सा बाकी है, बाकी बचा काम मीन्स एक पार्ट तो आपका एज यूजुअल हो गया है बचा हुआ काम का, उसमें से 2/3 हिस्सा जो है काम का हो चुका है। तो आपने इसका निकालना है, कितना पेंडिंग है अभी, तो आपका निकालोगे तो एलसीएम आ गया आपका 3 1 जा 3 और माइनस से 2 1 जा 2। कैसे आया फिर से देखिए, 3 एलसीएम आ गया, 1 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, ऊपर वाले से डिनोमिनेटर से हमेशा एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से आपने 3 को 1 से डिवाइड किया 3 आ गया और 3 1 जा 3। ठीक है, 3 से 3 को डिवाइड किया 1 और 2 1 जा 2 मींस 3 में से 2 गए तो कितना बच गया? 1/3। कितना बच गया? 1/3। ये काम का हिस्सा, बाकी बचा हुआ काम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ए जो है ए कर सकता है बाकी बचा काम। अब देखो बाकी बचा काम कितना है भाई? 1/3। कितना है? 1/3 काम जो है बाकी बचा हुआ है। इसको वो कर सकता है कितने दिन में? 30 दिन में कर सकता है। 30 दिन में 30 दिन में कर सकता है। तो एक काम पूरा करेगा, एक काम पूरा करेगा। कैसे करेगा? सॉरी, ए इस काम को कर सकता है कितने? सॉरी 30 नहीं है, सॉरी ये 30 नहीं बेटा, कितने दिन में? देखिए बाकी बचे हुए काम, बाकी बचा हुआ क्या? 1/3। इसको 20 दिन में नहीं, कितने? सॉरी 30 दिन में नहीं, कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि बाकी बचे हुए काम को भी 20 दिन में कर सकता है। तो सॉरी यहाँ पे 1/3 भाग जो है आपका काम का, इसको ये कर सकता है कितने दिन में? 20 दिन में। इसका मतलब क्या हुआ? ए करेगा इस काम को कितने को? 20 को करेगा कितने में? ये तो हो गया आपका दिन, और समय क्या हो गया आपका? 3 के 1 डिवाइड करोगे आप इसको तो 2 3 60/1 मींस 60 जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो बी जो है एक जो है बाकी बचे हुए काम को 60 दिन के अंदर पूरा कर सकता है। तो 60 जो है आपका करेक्ट आंसर वो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड, ए की कार्यक्षमता, ए की कैपेबिलिटी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी से दुगनी है मींस ए जो काम करता है वो बी से डबल करता है, दुगना करता है। ठीक है, यदि दोनों
मिलकर किसी काम को को 21 दिन में समाप्त करते हैं 21 दिन में समाप्त करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, ऑप्शंस देखिए आपके 10, 12, 1/2, 3, 11, 2/3, 4, 6। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ए किसी काम को करने पे ए की जो कार्य क्षमता है बी से दुगनी है, मींस ए जो है डबल काम कर रहा है बी से। ठीक है, अब ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि ए अकेला उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा करेगा। ऑप्शंस 10, 12, 1/2, 11, 2/3 और 6 आपके ऑप्शन हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है। ऑप्शन से एक और देखिए आपको इसका ये जो है 6 ऑप्शन नहीं है, 31 1/2 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे। ए का एक दिन का काम जो है वो बराबर है या रेशियो अनुपात में किसके बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम। ठीक है, ए का एक दिन का काम जो है वो बराबर है किसके बी के एक दिन के काम के बराबर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दे रखा है कि ए जो है दुगना काम कर रहा है किससे बी से, मतलब काम का एक हिस्सा अगर बी कर रहा है तो काम का वही दुगना हिस्सा कर रहा है कौन ए। तो इनका रेशियो क्या हो गया 2:2 या 2:1 हो जाता है। इससे आगे हम देखते हैं कि ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन का काम करते हैं। ए और बी दोनों मिलके एक दिन का काम कितना कर रहे हैं 1/21। क्यों? क्योंकि ए और बी मिलकर जो है किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 21 दिन कर लिया हो गया, लेकिन एक दिन का वर्क कितना हुआ 1/21, ये 1/21 हो जाता है। ठीक है, अब 1/2 जो है 21 को जो है हम 2:1 में भी शो कर सकते हैं, क्योंकि 2:1 वाली कंडीशन हमें दे रखी है। में विपरीत या उल्टा करने पर ए का एक दिन का जो काम है ना, ए का एक दिन का काम अगर हम इसका उल्टा कर दे, इनवर्स कर दे, तो हमारा क्या आएगा 1/21। 1/21 क्यों? एक दिन का काम हो गया ना 1/21, ए और बी का एक दिन का काम। अब इंटू 2/3 ठीक है, इसको 2/3 जब हमने किया तो हम अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका आ जाता है कितना 2 1 2, और इसको करोगे तो 2 3 1 3 और 3 2 6, 2/63 आ
जाता है। तो मतलब ए जो है, ए अकेला इस काम को 63/2 घंटे में, सॉरी 63/2 में करेगा, में पूरा करेगा। अब देखिए ये तो आपका मिक्स फ्रैक्शन में, सॉरी सिंपल फ्रैक्शन में। अगर आप इसको मिक्स्ड में बनाना चाहते हो तो आपका मिक्स में भी बन जाएगा। कैसे? सबसे बढ़िया तरीका है 63 को 2 से डिवाइड कर दो तो 2 3 जा 6 आ जाता है, 3 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2 आ जाता है, तो बच गया आपका 1। अब मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा कि 31, तो आपका ये आ गया ओवर 2 और इस साइड में आपका क्या आएगा? रिमाइंडर। तो अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे 31 2 1 जा 31, सॉरी इनवर्स लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पे आपका मिक्स फ्रैक्शन में जब आप इसको लिखोगे 31 तो ये आ जाएगा आपका, और रिमाइंडर आपका ऐड हो जाएगा 2, डिवाइजर आपका 2 आ गया। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 2 जा 62, 62 प्लस 1 इज इक्वल टू 63/2 जो है वो आपका आंसर आ जाता है। मींस आपका जो मिक्स फ्रैक्शन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में कुछ और प्रश्न ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेके, और यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसका उल्लेख कर सकते हैं ताकि भविष्य में उनमें सुधार हो। यदि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।